चेयरमैन साहब, हमने अपने जो डायरेक्टर है उनके सामने भी एक बात रखी थी कि अगर सुरक्षण की मीटिंग में इन लोगों को बुलाया जाएगा, एक मत का हमारे 300 की बात बिल्कुल होगी, हम उस मीटिंग में ना तो हमारे डायरेक्टर आएंगे ना हमारे डेलीगेट, बिल्कुल हमारा तो उससे विरोध है और हम बिल्कुल यहाँ से मिनिमम नहीं आने। अगर ये ऐसे लोग जो बैड पेमेंट है और गन्ना सुरक्षण पे मंच पे बैठे हैं, नहीं समिति तो बंद होगी है, समिति को सारा पैसा देना चाहिए। बिल्कुल इन्हें हमने गन्ना समिति को दिया, गन्ना हमने समिति को दिया, आज भी समिति क्या कार्रवाई कर रही है खिलाफ? जी डायरेक्टर साहब, ये भी तो बताओ समिति वाले क्या कार्रवाई कर रही है खिलाफ? पता नहीं बताओ। एक चेयरमैन साहब एक बात और भी है, हमारा भले ही पैसा ना दे वो, अगले साल हमारा गन्ना ना दे, बहुत मरी आती है, हमारा पैसा ना दे वो। अगर हम आपको गन्ना दिया जाएगा हम कहने जी ऐसा है, ये तो गन्ना पीड़ को बढ़ा देखो आप ही गाँव की पृष्ठभूमि से हैं, तो आपस में हमारे में पार्टीबाजी होंगी, गाँवों में हमारे में लड़ हो जाएंगे। वो कारण क्या है, वहाँ जो मेरे में सेंटर लगा दिया, ये लगा दिया है कि बेसिक कला सेंटर यहाँ नहीं रहेगा, तो आपस में हमारे में गठ बजेंगे और ये एक दबाव बनाते पेमेंट लेने की स्थिति में रहेंगे। आपका कोई वादा नहीं है, दे दे पेमेंट सारा, फिर करिए अगले करने के बाद। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, ठीक है जी। और अभी इसमें अगले करने की तो बात ही नहीं करनी, सारा पेमेंट कर पहले फिर करेंगे अगले करने की बात। मेरे चैनल साहब ये बात कल भी हुई थी, मैं बीच में जरा सा खेद है करूँ। 23 तारीख में कावड़ खत्म हो गई है, आज 17 है, 24 तारीख अगले बृहस्पति की है, तो कावड़ तक सारे अधिकारी भी बिजी हैं, किसी को आना नहीं जाना नहीं। मैंने जैसे गुजरात न्यूज़ काफी लोग पूछने लगे हुए हैं। चेयरमैन साहब का मुझसे भी ज़्यादा प्रेशर उन पर बना हुआ है, क्योंकि रोज मिलते हैं मुझे शाम के टाइम, जब भी मौका मिल जाएगा तो उम्मीद देख रहा हूँ कि इस 7 दिन में हमें कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर मिलेगा, जैसी मुझे उनसे संभावना लगी है, क्योंकि उन्हें भी ताला खुलवाना है। जो बाद उनको प्रेशर है अपना ताला आज शाम तक का सुबह तक मैं अभी फोन आपके सामने करूँगा, खंडेर सुबह तक कह रखा मैंने कहा आज का जो वादा है क्या प्रोग्रेस है। मतलब मेरा ये समझो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में किसी ना किसी से बात पेमेंट के बारे में जरूर हो रही है। तो इसमें कावड़ के बाद पूरे जोर से जो 5-7 दिन का टाइम है, जो वर्बली कहने सुनने से जितना दबाव के हिसाब से हमारा पेमेंट आते थे उसे पेमेंट को करा। अगर आपकी इसमें सबकी राय से 23 तारीख को जैसा कावड़ खत्म होगी, उनको भी बुलाओगे दिल्ली से और इनको भी बैठाओगे, सबके बीच में बात करेंगे, फिर वो उस तरह का दबाव होगा आर पार। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सही बात। अब ये जो मेरा नोटिस जा रहा है, जो मेरी प्रक्रिया है, मेरे साथ से बात हुई है, अगले स्टेप पे सबसे पहले मैं इन लोगों के पासपोर्ट जमा करवाने के लिए तीनों मालिक, ये सबसे पहला काम मेरे डी साहब बात हो रही, मैं कह रहा था तो सब अब जो हमारे जेल भेजने से पहले सबसे पहले इनके पासपोर्ट जमा कराओ, और इधर उधर जाके माननीय जनप्रतिनिधियों के पास जाके भी मेरी शिकायत की। चेयरमैन साहब उस समय पे भी थे, इन पे भी फोन गए चेयरमैन साहब पे भी कि भाई सचिव साहब ने हमें गंगा ज़्यादा अलॉट नहीं कर दी। हम पे जो इंस्ट्रक्शन था उसमें यही था कि भाई इन लोगों को पहले देख लेना है कैसे ये लोग फैक्ट्री चलाएंगे, कैसे भुगतान करेंगे। तो केवल जो उनका रिजर्व गेट एरिया था, केवल उनके पक्ष में वो प्रस्ताव नहीं दे सकता, लेकिन जो फैक्ट्री चलानी थी तो उस प्रस्ताव के बियॉन्ड भी थोड़े से सेंटर 5-7 सेंटर और अलॉट के भी सेंटर थे। जब भी देश के सुरक्षण में आपके सेंटर इसके लिए लिख के नहीं गए थे सारे के सारे शेर मोह हुए, उस समय आप शेर मोह सुरक्षण रखे हुए अभी भी। फिर आया पिछला साल, सुरक्षण बुकलेट रखी हुई है, जो इसके पास में रिजर्व जो पिछले साल 23 में से सेंटर मिले, उसके अलावा सिंगल एक सेंटर हथियार केवल इसका प्रस्ताव इसके लिए एक्स्ट्रा, वरना कोई एक्स्ट्रा सेंटर का प्रस्ताव इसके लिए जानकारी है आपको। इन्होंने परसों किया, मांग रखी फैक्ट्री हमें करना कम मिला, बढ़िया नहीं चली, घाटे में गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुख्यालय में इनकी बात सुनी गई, इन्हें 2-4 सेंटर फोन पड़ा पिछली बार इसका ये 24 जी 24-25
आप जो कह दिया जाएगा, आपके पास देखवा लेना, आपका सेंटर देगा इनके पास 23 में 2 साल से डाल रहे हो। इस समिति से तुम्हारे सेंटर में किस मिल को देना कोई प्रस्ताव आज तक नहीं। पहली बात। दूसरी चीज, जो सुरक्षण बैठक में डिसीजन लिया जाता सामूहिक रूप से, उसके बाद मुझे या किसी भी सचिव को एक समय देखने का अधिकार नहीं है। संस्था किसानों की है, मीटिंग किसानों की खुली होती है एजीएम की, जिसमें सुरक्षण होता है। उस मीटिंग में जो किसानों का प्रस्ताव है केवल वो मुख्यालय भेजा जाता है, किसानों की मंशा ये है। उसके बाद जो अंतिम डिसीजन मुख्यालय का है वो उनका है, उसमें ना समिति का रोल रहता, ना किसी हमारे छोटे अधिकारी का रोल। ये बात तो रही उसकी। अब आप कह रहे हो बुलाने के लिए सुरक्षण की बैठक में एक प्रक्रिया है, सुरक्षण की चिट्ठी जारी करना, उम्मीदवारों को बुलाना, उनकी बात सुनना, उनके प्रस्ताव लेना, उन्हें दिया क्या जाएगा, उनके पक्ष में कौन सा प्रस्ताव होगा या नहीं होगा, उन्हें कोई करना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अगली चीज है। लेकिन ये बात हम लिखित में तो इन्हें नहीं कह सकते, लेकिन वर्बली हम आपका मैसेज पहुंचा देंगे कि भाई जिनका भुगतान खराब है वे आज मीटिंग में मत आना, उनके फेवर में यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है। एक चीज। अब रहा प्रयास की बात, करने की बात, मैं आपको ये भी आश्वस्त कर रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने से इनका भुगतान आया, 1.5 महीना हो गया, इनका अंतिम भुगतान 29 मई को आया। शायद आपको डेट याद नहीं, मेरे पास एक डेट उंगलियों पर रखी, 3 दिन का एक बार, 2 दिन का। उसके बाद मैं इन्हें रिटर्न में 3 नोटिस दे चुका। इसके बाद में अगला नंबर केवल इनकी गिरफ्तारी का है और कोई इलाज नहीं है इनका। मैंने अपना कागजी काम, आप तो कह रहे हो मैं मिल में जब भी जाता हूँ या मेरी बात होती है भुगतान कर रहा हूँ, दूसरा शब्द मेरे पास नहीं है, बाकी काम तो समिति कर रही है। गन्ना आप पैदा कर रहे हो, मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, ये मिल वाले और करेंगे क्या? हमें इनसे गन्ना दे रखा, पैसे चाहिए। तीसरी चीज आप कहेगी ताला लगा रखा, चीनी नहीं बिकेगी, सही बात है त्यागी जी, अभी आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि इनके पास इतनी चीनी नहीं है कि सारा भुगतान कर दें, सबको पता है। तो चीनी के बाहर का जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ से लाएंगे? क्या वो चीनी बेचते में लगे? अभी तो चीनी कम से कम हमारे कब्जे में है, हमने तो ताला लगा रखा है। भाई फिर कम पैसा पहले इससे दो, चीनी तो बेच लो, तो फिर बेच दो, आज बिकवा दो। चीनी 10 करोड़ के पैसे 30 करोड़ चाहिए, 20 कहाँ है? फिर 10 करोड़ का माल रखो, दिख रहा मुझे, दिख रहा आपको, सबको दिख रहा। अगर हम उसमें ताला नहीं लगाते तो जूनी चलेगी। ये क्या काम करेंगे, हर महीने 2-2 करोड़ की चीनी बेचते रहेंगे, आपको पकड़ाते रहेंगे, ताला लगाए जाएंगे, अगला सीजन आ जाएगा। पिछली बार जब सीजन शुरू हुआ था इन पे बकाया 12 करोड़ था, आज इनमें 20 करोड़ हो जाएगा। हमारा बैठे रहेंगे, पंचायत करते रहेंगे, फोन करते रहेंगे। चेयरमैन शायद मैं किसी दिन भूल जाता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब बैठे, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, बताओ जी कौन सा दिन जा रहा है जिस दिन आप फोन नहीं करोगे? एक दिन सिंगल नहीं है, मेरे शाम रात में रोज बताते हैं 8 बजे 9 बजे याद आया फोन, भैया आज बात हुई, आज बात हुई। खंडेलवाल क्या मालिक से, नंद किशोर से परसों की बात हुई, शायद कल भी हुई नहीं, पर मेरी बात हुई चेयरमैन साहब से करा होगा फोन। तो फोन से तो लगातार टच में है ही है, लेकिन हमने लिखत पढ़त का भी काम पूरा कर रखा है, बार बार नोटिस जा रहा है और ताला भी वो इसीलिए लगवाया हुआ कि प्रेशर पड़ेगा, चीनी का पैसे चोरी नहीं हो रही। भुगतान करने चाहिए, तो ये अभी 5 करोड़ का कमिटमेंट है, जैसा आपसे वही ये जिस दिन 5 करोड़ का पेमेंट कर रहे हैं, मैं शाम को ईश्वर साहब से पूछा, उन्होंने ईश्वर को लगा हुआ मेरा नहीं है, ठीक है, नहीं डिप्टी से कहा लगा कर ईश्वर साहब से मैं उनसे अनुरोध करूँगा, साहब उन्होंने 5 करोड़ पैसा दे दिया, आपको खुल जाएगा। भाई 5 करोड़ हुए मिल जाए, 10 का माल 15 तो पट गए। लेकिन हम खाली नहीं कहने में ताला खोलते हैं, उसे हमारे माल को बेच के हमें दे देंगे, फिर बचा हुआ कहाँ से लोग? इसलिए क्योंकि आप लोग तो नहीं कह रहे, आपके दिमाग में बात आ जाइए, मैं 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ और उनसे कह रहा हूँ उम्मीदवारों से, जो तुम्हारा हिसाब चल रहा है इस हिसाब से तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, एक आदमी किसान को अपना नहीं देगा। दूसरी चीज, गलती चीनी मिल गई है, मैं बेइज्जत होने बाजार पब्लिक में नहीं जाऊँगा, मैं आपके गाँव में जाऊँगा, मेरे अच्छे संबंध है त्यागी से, मेरे अच्छे संबंध है मंजूर से, मेरे अच्छे संबंध है उस्मान से, लेकिन फैमिली से मैं छुपा रहा हूँ। जब शेर मुहम्मद में जा रहा था, जितने लोग बैठे, बताओ कि किसका मेरे प्रधान जी का फोन मेरे पास आता रहे, सब कहा था, सबसे रिलेशन है, ठीक है। लेकिन जब रोज 30 दिन या 4 दिन भाई आ तो पैसा आया आदमी का, फोन करते हैं भाई पेमेंट का क्या हुआ सचिव साहब, मैंने कहा आसपास निकल रहा और तो कुछ नहीं। तो अगर मान लिया मैं आप लोगों के बीच से नजर छुपा रहा हूँ, थोड़ी बहुत उन्हीं की वजह से छुपा रहा हूँ, मेरा कौन सा फाल्ट है जिसके लिए मैं आपसे बचूंगा? लेकिन साहब एक बेटा आपकी बात रखो, उसमें थोड़ा मैं एक सुझाव देना चाह रहा, ये क्या करते हैं कि शुगर फैक्ट्री वाले यहाँ आकर आपको प्रस्ताव देंगे कि बड़गांव का प्रस्ताव ये है, ये गुमटी का है, ये जैनपुर का है, ये मलकपुर का है, ये संगमोर का है, ये भोजपुर का है,
मैं आपको वास्तविकता बता रहा, बड़गांव का प्रधान नहीं मेंबर है आपकी समिति का, मोहन मार्ग दे रहा, वेलिड हो गया। महेश्वरी कला का प्रधान मेंबर नहीं है, उसके बाद घूमती वो इशू नहीं है, नहीं, सबको पता है। ये क्या कर रही है, फॉर्मेलिटी पूरी करी, प्रधान जी मोहर मरवाई गया। इन पे आप एक चीज करती हो जी कि मालूम 90 मेंबर है कहीं के, 60 मेंबरों के आप सिग्नेचर डाउन करा गए। जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमारा प्रॉपर बोर्ड जब प्रस्ताव मान लो कि वो प्रस्ताव में है, अब हमारा प्रॉपर बोर्ड बना हुआ है, हर गांव से डेलीगेट हमारे पास है और हर डेलीगेट सम्मेलन का माननीय डायरेक्टर हमारे पास है। अब चूंकि पिछले सालों में बोर्ड नहीं था तो ये काम चल रहा था। अब रही बात प्रधान जी की बात, प्रधान जी कोई नहीं है, जो भी फैक्ट्री वाला जाएगा मुझे दिख रहा है यहाँ चेयरमैन साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारी हमारे सोसाइटी के सचिव महोदय और समस्त किसान भाइयों। सचिव चेयरमैन साहब, मैं आपको एक चीज से अवगत कराना चाहता हूँ कि हम किसानों ने अपने स्तर से भी मिल अपनी सातुमरी शुगर पे प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। जो 2 या 3 तारीख में हमारा किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे जीएम अजय कुमार खंडेलवाल जी से मिला था, जिसमें हमने उन्हें भुगतान के बारे में ही बात रखी। मान्यवर, जिस दिन हमने वो बात रखी तो उन लोगों ने हमें कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। हमने कहा भाई हमें कुछ ना कुछ आप भुगतान दे दो। आपने भुगतान हमें ईद पे 4 दिन का और बकरा ईद पे 5 दिन का दिया था। अगर आपकी यही परंपरा है कि त्योहारों पे मिलना, तो आपके त्योहार जो हमें उनके हिसाब से देते रहिए, हम यहाँ भी एग्री हैं। तो जी उसमें जब बिल्कुल हम थक गए, जितने भी किसान बैठे थे लगभग 1.5 घंटा वहां रहे, उन्होंने कोई तारीख फिक्स नहीं की। उसके बाद हम लोगों ने आपस में एक मत होकर एक वो बनाया कि इन्हें थोड़ा टाइम दे दो। तो हम साहब उन्हें 15 जुलाई हमारी एक मत से तय हुई कि 15 जुलाई को आप हमें 5 करोड़ रुपए और हर 15वें दिन आप हमें 5 करोड़ रुपए देते रहे। हमने यहाँ तक भी नहीं ऑफर दे दिया। चलो जी, उसके बाद भी उन्होंने हाथ जोड़ कहा थोड़ा टाइम बढ़ाओ। हमारे तो कुछ किसानों ने कह दिया भाई आप 20 जुलाई को 5 करोड़ रुपए दे। उन्होंने यहाँ भी फिर उन्होंने एक बात कही कि भाई मैं कोशिश करूंगा। माने पर हमें उम्मीद ये भी नहीं है कि उनकी कोशिश कहीं तक कुछ चल रही। क्यों, जब भी हमने फिर शाम को सुना कि वहां डीसो साहब ने ताला भी लगा दिया चीनी पे। अब एक चीज है, ताला लगाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अगर ताला लग गया तो चीनी नहीं बिकेगी तो पैसे कहां से आएंगे? उसके पास चीनी भी इतनी नहीं है कि वो हमारा भुगतान करता। हमारा 32-34 करोड़ रुपया उनके पास है और चीनी थोड़ी है। फैक्ट्री मालिक पैसा फैक्ट्री में नहीं लगा रहे, तो इसका देखो हमारे हम किसान कहाँ तक इसका उभरेंगे। हमें बच्चों की फीस भी देनी, बीमारी भी है, अपने घर के खर्चे भी हैं, फसल के भी हैं। तो हमारे को हम तो आपको से उम्मीद करके यही चीज आए कि एक तो हमारा भुगतान निकलवाया जाए और दूसरा हमारा एक ये है कि आगामी जो सुरक्षण की मीटिंग हो, जो भी ये शुगर फैक्ट्रियां जिनके बेड पेमेंट है, इन लोगों को आप जो है सुरक्षण की मीटिंग में बिल्कुल बैठने न दें, ना ही आमंत्रित करें। जो बढ़िया हमें भुगतान दे आप उन्हें बुलाएं और उन्हें ही सेंटर अलॉट करें। और इससे भी हमारा कोई द्वेष नहीं है। अगर ये सत्र से पहले हमारा पूर्ण भुगतान करें तो हम गन्ना इसीलिए दे देंगे, अन्यथा अगर हमारे ऊपर ये सेंटर थोपे गए तो देखो नुकसान पीछे भी समिति का हुआ। समिति किसानों की है, किसान जब समिति को नुकसान हो तो हमें भी हो। हमारा सेंटर 1,35,000 का सामान्य 15 पर अटक गया, 20,000 माइनस हुआ, 3 सेंटरों का लगभग 60,000 क्विंटल घटा। अगर अब की बार भी यही कंडीशन रही तो ये 50-50 आ जाएगा। तो इस तरफ आप अपना ध्यान बिल्कुल लगाएं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही गहनता के साथ विचार करके इन किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। धन्यवाद। जावेद भाई नहीं, थोड़ा सा आज की ये सभा गन्ना पेमेंट को लेके है। आदरणीय चेयरमैन साहब, सचिव साहब, समस्त किसान भाइयों के, जैसे कि त्यागी जी ने बताया है, एक बड़ा अमाउंट फैक्ट्री की तरफ बताया है और उसके लिए भी हम चिंतित हैं। चिंता इस वजह से भी है क्योंकि बड़ा पेमेंट है और कहीं भी संदेह है किसानों के बीच में कि फैक्ट्री मालिक किसान पेमेंट देने के उसमें नहीं है।
उनका जो लग रहा है हिसाब किताब, उसमें उनका लग रहा है कि वो पेमेंट देने जल्दी से देने की कोशिश नहीं करते। उनका यह है कि टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे बार बार। पिछली बार वो कई मीटिंग फैक्ट्री में भी हुई, वहाँ पर भी ये कहा गया कि भैया किसान साथी उनका साथ दें, किसान भाई साथ दें फैक्ट्री का। किसान 2 साल से साथ देते आ रहे हैं, आप भी हैं इसमें, आपको भी बता सब कुछ। मगर फैक्ट्री जो है वो किसानों का साथ नहीं दे रही। किसान अपना गन्ना गिर दे तो किसान इसकी तरफ कहाँ जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज और सुनने में है कि जीएम साहब कह रहे हैं कि जिस खेत में पॉपुलर लगा हुआ है वो गन्ना नहीं दिया जाएगा। एक विकल्प के तौर पे किसान पॉपुलर की तरफ जा रहा है, जहां से उसके थोड़े से कर्जे जो अपनी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से फिर कह रहे हैं कि उसका गन्ना लिया जाएगा। तो अगर गन्ना नहीं लिया जाएगा तो ऐसी क्यों है कि गन्ना उसका भी लिया जाए। दूसरी चीज, जैसे कि हमारे त्यागी जी ने बताया कि अगर ये पेमेंट नहीं दे रहे जो बैड फैक्ट्रीज हैं उनको संरक्षण की मीटिंग में बुलाया जाए, और हम सोसाइटी से दरख्वास्त करते हैं कि इसको लिखित में ले लें, कि उनको लिखित में चिट्ठी लिखी जाए इन फैक्ट्रीज को भी और डीसीओ साहब को भी, कि इनको संरक्षण में बुलाया जाए। प्लस हम 3 सेंटर के लोग हैं यहाँ पर, उनको हम सेंटर की जगह भी देंगे। सहमत है सभी किसान भाई? जी बिल्कुल सहमत है। हाँ, गन्ना भी देने का, और उनको सेंटर भी नहीं लगने दिया जाएगा उनका, अपने 3 सेंटर पे, अगर आपकी बार ये पेमेंट नहीं दिया गया। और हमें इसका आपसे दरख्वास्त है चेयरमैन साहब कि इस पे पूरा प्रेशर डाला जाए मिल की तरफ। उन 3 मालिकों को, जो भी मालिक हैं मिल के, उन पर प्रेशर डाला जाए कि जल्द से जल्द गन्ने का भुगतान किया जाए। बस मैं इसी बात पर अपना गन्ना को भाई बोल नहीं बंद कर देंगे। और वो वारिया जो मोर सेंटर से करता है वो भी अपने विचारों से चेयरमैन साहब को अवगत कराए। नमस्कार सभी भाइयों को, नमस्कार। आज आप सभी को नमस्कार। जैसे कि सभी बता रहे कि गन्ना ना होने की स्थिति हो गए लोग का, कम से कम हमारे यहाँ पूरे गाँव में और सेंटर पर 50-60 सालों में तमाम को उपलब्ध कराया गया किसी स्थिति को देखते हुए। अब ऐसे ही होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा, तो बार बार तो फिर तो लोग वापस पॉपुलर की तरफ भागेंगे। क्या हमें बड़े खर्चे कहाँ से देंगे, अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे? मतलब चेयरमैन था, सब खर्चे साथ में लगे दिए। अब अगर गन्ने के विकल्प पर रहेंगे हम, तो फिर अपने खर्चे कहाँ से चलाएंगे? अब ये लोग केवल जनानी चाह रहे कि कीमत पर कई बार 100 वाल साल तक मेरी बात हुई, तो मैं कोई भी मतलब डेट फिक्स नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ जिन 300 सेंटर बन गए ना, सिर्फ 9 दिन का पेमेंट आया चेयरमैन साहब। 5 का चल रहा है, क्या रहा है? वो भी 2 बार में, 2 बार में अभी 2-3 आज